जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार एक परिचय बुक का पेज नंबर 19 आप सुनने जा रहे हैं। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। दिल्ली से दूरी, आवागमन की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव और स्थानीय सामंतों की महत्वाकांक्षा, ये सब कुछ ऐसे कारण जिनके फलस्वरूप बंगाल में अलगाववादी भावना सबल रही और यह क्षेत्र पृथक होने के लिए प्रयासशील रहा। यह प्रयास सफल भी रहा और सल्तनत काल में बंगाल में स्वतंत्र राज्यों का निर्माण कई बार हुआ। ऐसी परिस्थिति में बंगाल के शासक बिहार पर भी नियंत्रण के प्रयास करते रहे, क्योंकि पश्चिम में दिल्ली से किसी सेना के आक्रमण की संभावना से अपनी रक्षा के लिए वे बिहार के क्षेत्र को अग्रिम सुरक्षा रेखा के रूप में विकसित करना चाहते थे। अतः बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश, बलबन, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी के अभियान इस क्षेत्र में हुए। इल्तुतमिश बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग बंगाल के शासक हिसामुद्दीन इवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ रहे। बलबन ने पुनः इस क्षेत्र में अभियान किए जब उसने तुगरिल के विद्रोह का दमन किया। इस काल में तुर्कों का नियंत्रण गंगा नदी से सटे हुए दक्षिणी मैदान पर ही स्थापित था। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। 1324 में गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से वापसी पर उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बिहार के प्रांतपति मजदुल मुल्क ने भी हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान करके उसे पहाड़ियों में शरण लेने पर बाध्य कर दिया था। तिरहुत का क्षेत्र तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया है और उसे तुगलकपुर का नया नाम दिया गया। यहाँ से निर्गत मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का अब भी उपलब्ध है। उसी सुल्तान ने दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया। समकालीन सूफी संत हजरत शरफुद्दीन यहया मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल असफिया जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव है। फिरोज शाह भी अपने बंगाल अभियान के क्रम में बिहार आया। उसकी सेना संभवतः झारखंड क्षेत्र से बंगाल की ओर बढ़ी थी। सिरते फिरोज शाही में सुल्तान द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की भी चर्चा मिलती है। पटना और गया के क्षेत्र से उसके कई अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें अनुदान दिए जाने की भी चर्चा मिलती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला में स्थित बिहार शरीफ में थी। इस राज्य और इसकी तत्कालीन राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यह नामकरण बौद्ध बिहारों पर आधारित था। दोस्तों, यह वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो 20 में मिलते हैं। तब तक जय हिंद एवरीवन।